लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई आप? जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट बताओ। तो देखिए, हमने अर्थमेटिक के काफी सारे चैप्टर समाप्त कर लिए हैं, लगभग आधा अर्थमेटिक। और अब हम अपना आज से नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में हम इसको एसआई बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में नाम में सिंपल लगा हुआ है, लेकिन चैप्टर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है अगर आप फॉर्मूले वगैरह से करते रहोगे। चैप्टर बहुत सिंपल है अगर आप परसेंटेज रेशियो का इस्तेमाल करोगे। ठीक है जी, अब देखिएगा, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक होते हैं मिक्स सवाल। पेपर में आजकल जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में, वो मिक्स, मतलब एक ही सवाल में दो सवाल पूछता है, आधा सीआई का आधा एसआई का। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल कम आने लगे, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न के तो सवाल हैं ही। तो मैं खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट में अलग पढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग पढ़ाऊंगा, और मिक्स जो है अलग पढ़ाऊंगा। ये अर्थ, जैसे मैंने आपको बोला कि अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, जिससे पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अर्थमेटिक का बेस टॉपिक कौन से हैं? परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज रेशियो के बिना आप अर्थमेटिक सीख ही नहीं सकते। दूसरा, अगर मैं कहूं अर्थमेटिक का वो टॉपिक जिससे बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, या जो बच्चों को सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव या मुश्किल लगता है, वो टॉपिक सीआईएसआई ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ही है, वो वाला टॉपिक। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको ऐसा कंपाउंड टेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई, जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ना आपको यूट्यूब वगैरह पे कहीं मिलेगा, बिल्कुल रेशियो से। मतलब मैं पूरे चैप्टर को केवल परसेंटेज और रेशियो की मदद से उधेड़ दूंगा, बिना कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला तो बकवास की चीज है, बिल्कुल बकवास की चीज, फॉर्मूले को बिल्कुल इग्नोर करो। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे। अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं, तो कंपाउंड टेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से मिलाकर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में एक ही सवाल आता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, वॉट एवर इट इज, इंडिया में जो सरकारी एग्जाम हो रहा है वो एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर एक आसान आ जाए तो सब कर लेंगे, और एक कठिन आ जाए तो भैया बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। ठीक है जी, चलेगा। दूसरा कि इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो इस टॉपिक की मैं आपको 2 शीट दूंगा। इस शीट टॉपिक की मैं आपको 2 शीट्स करवाऊंगा, और 2 शीट्स में लगभग लगभग 125 के आसपास क्वेश्चन होंगे। 2 शीट्स में लगभग 125 के आसपास सवाल होंगे। समझ में आई आपको मेरी बात? और जितना मैं आपको इस क्लासरूम में सॉल्व करवाऊंगा, जितना मैं आपको करवाऊंगा, उतना काफी है। अगर आपने उसके अलावा एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं पढ़ा, तो भी आप सवाल करके आओगे पेपर में, गारंटी है। इसके अलावा मैं आपको अलग से प्रैक्टिस शीट भी दूंगा। अगर आपके पास समय बचता है तो प्रैक्टिस करिए, आपके पास और समय बचता है तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए। लेकिन समय नहीं, और आप बहुत आलसी हैं, जो कि मैं जानता हूं कि तुम अपनी तरफ से कुछ मेहनत नहीं करते, तो मैं जितना ये 125 वाला को क्लासरूम में करवाऊंगा, केवल उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं सिंपल इंटरेस्ट की बता रहा हूं। समझ में आया? कंपाउंड टेस्ट अलग है। समझ में आ गया दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू करें मेरे दोस्तों अब इसकी कहानी। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई जी। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या है मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो पहला शब्द है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल। पहला शब्द है आपके लिए, मैं आपको पहले शब्दों का मतलब समझाता हूं। प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल मेरे दोस्तों हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूलधन, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूलधन। और बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं पी से। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? हम इसको पी से डिनोट करते हैं, पी से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। हां जी आकाश, इतना ही है बच्चा, 6-7 सवाल जो होंगे, ठीक है जी, 6-7 जो है क्लासेस में होगा ये चैप्टर। प्रिंसिपल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूलधन, पी से नोट करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? आप किसी आदमी के पास कर्जा लेने गए कि बाबूजी हमें पैसे उधार दे दो, हमारे घर में तंगी चल रही है, और आपने किसी आदमी से सपोज 40,000 रुपए उधार लिए, 40,000 रुपए उधार लिए, तो जो उधार ली गई राशि है, जो उधार ली गई राशि है मेरे प्यारे भाई, हम उसी को कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो दो आदमी होते, एक उधार देने वाला और दूसरा आदमी होता है उधार लेने वाला। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आप गए मेरे दोस्तों उधार लेने और आपने बोला लाला जी मुझे पैसे दे दो, मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है। तो लाला ने आपको 40,000 रुपए उधार दिए। तो जो पैसा उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसे हम प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। क्लियर? सभी को समझ में आया प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल राशि, ठीक है, चलेगा। अब जब लाला जी आपको 40,000 रुपए उधार देते हैं तो पहले एक सवाल पूछते हैं, भाई कितने टाइम में लौटाएगा? तू मुझे ये पैसा कितने टाइम में लौटाएगा? ये सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये पैसा कितने टाइम में लौटाएगा? टाइम यानी कि समय पहले ही डिसाइड हो जाता है और इसे मेरे दोस्तों हम टी से डिनोट करते हैं, टी से। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो वो बोला कि लाला जी मैं ये पैसा आपको 5 साल में लौटा पाऊंगा, तंगी बहुत चल रही है, 5 साल में पैसा लौटाऊंगा, टाइम 5 साल। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, टाइम हम इसे बोलते हैं। फिर लाला जी कहते हैं तूने मुझे पागल समझा है क्या? तू मुझसे 40,000 रुपए लेके जा रहा है और तू 5 साल बाद मुझे देगा? है पागल समझा है क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा। तू मुझे आज 40,000 रुपए लेके जा रहा है, ठीक ले जा तू, लेकिन 5 साल बाद तू मुझे जो है 5 साल बाद तू मुझे 64,000 रुपए वापस करना। 64,000 रुपए वापस तू मुझे करना, 64,000 रुपए लौटाना तू मुझे। समझ में आया आपको मेरी ये बात? क्लियर? तो भैया ध्यान से सुनिएगा, लाला जी ने पहली शर्त रख दी कि चल मैं तुझे 40,000 रुपए उधार दे रहा हूं 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल बाद भाई मेरा तो घाटा है, मैं तेरे को फ्री में पैसा दे दूं, तो मुझे 64,000 लौटाएगा। तो जो पैसा लौटाया जाता है ये यानी कि आपके ऊपर कर्जा है 64,000 रुपए का, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई अमाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। हिंदी में दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं मिश्र धन। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बच्चों मिश्र धन, मिश्र धन। और इसको ए से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि आपने 40,000 रुपए उधार लिया, उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है, 5 साल के लिए उधार लिया, और 5 साल बाद आपने अपने सर से कर्जा खत्म करने के लिए लाला जी को 64,000 रुपए लौटाए। तो जो पैसा आपने लाला जी को लौटाया है वो कहलाएगा अमाउंट या मिश्र धन। समझ में आया? तो बेसिकली मेरे दोस्तों आपने 40,000 रुपए उधार लिया था और लाला जी को 64,000 रुपए लौटाया। तो 40 से 64 कितना ज्यादा है? 24,000। यानी कि आपने लाला जी को 24,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। लाला जी को आपने 24,000 रुपए ज्यादा लौटाए। तो ये क्या है? ये बिजनेस है। ये लाला जी ने जो आपने अपना कर्जा उतारने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है मेरे दोस्तों, इसी को हम कहते हैं ब्याज। यही है मेरे दोस्तों ब्याज। क्लियर है? ब्याज, ब्याज। और इसको हम ही कहते हैं इंटरेस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? इंटरेस्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये साधारण ब्याज है मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में? साधारण ब्याज, इसी को हम कहते हैं प्यारे दोस्तों ब्याज। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका अमाउंट है, जो आपका मिश्रधन है,
वो किसके बराबर होता है? अमाउंट बराबर होता है सर प्रिंसिपल। आपने जो पैसा उधार लिया और उसमें आपने ब्याज लौटाया है, सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया कंसेप्ट। यानी कि कंसेप्ट ये बन गया कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, बोलो। किसी बच्चे को डाउट? ते बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आया कि जो पैसा आप इतना बेसिक से कोई नहीं समझाएगा, आपको गारंटी दे रहा हूं मैं, किसी किताब में नहीं लिखा। मेरे दोस्त ने तो इंटरेस्ट बात की बात प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं लौटा रहा। वो दोस्त थी क्या जो उधार दिए गए पैसे वापस, मतलब उधार लिए गए पैसे वापस दे दे? कोई दोस्त नहीं ऐसा। तो एक बार फिर से समझाऊं कि ये सारा डाटा मैंने अपनी मर्जी से लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है जी। प्रिंसिपल मेरे दोस्तों 40,000 रुपए है। ठीक है नहीं, आपने 40,000 रुपए उधार लिया। लाला जी ने बोला कितने टाइम के लिए लोगे? तो आप कहोगे सर 5 साल के लिए। तो लाला जी बोला ऐसे बात नहीं चलेगी, 5 साल में तेरे को 64,000 रुपए लूंगा वापस, यानी कि 24,000 रुपए तुझसे फालतू लूंगा। तो 24,000 रुपए ही मेरे दोस्तों ब्याज है, साधारण ब्याज। यानी कि 40,000 से 24,000 रुपए फालतू आपने लौटाए हैं, तो आपका जो अमाउंट है वो 40,000 प्लस 24,000 यानी कि 64,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अपना कर्जा खत्म करने के लिए। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों हाँ, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल बराबर बराबर होता है, तभी तो इसका नाम सिंपल है। यानी कि लाला जी ने आपसे 5 साल में कितना ब्याज लिया है मेरे दोस्तों? लाला जी ने आपसे 5 साल में 24,000 रुपए ब्याज लिया है, 24,000 रुपए। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर लाला जी ने आपसे 5 साल में 24,000 रुपए ब्याज लिया है, तो लाला जी आपसे हर साल कितना ब्याज ले रहे हैं? हर एक साल में कितना ब्याज ले रहे हैं? तो 24,000 को 5 से भाग करेंगे 4,800 रुपए, यानी कि लाला जी आपसे हर साल 4,800 रुपए ब्याज ले रहे हैं। लाला जी आपसे कितना ब्याज ले रहे हैं? 4,800 रुपए। समझ में आ गया? कैसे पता आकाश भाई? यानी कि लाला जी पहले साल 4,800, दूसरे साल 4,800, तीसरे साल 4,800, चौथे साल 4,800, पांचवें साल 4,800 और कुल मिलाकर 4,800 का 5 गुना आपसे 24,000 रुपए ब्याज लिया 5 साल में। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि लाला सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। लाला जी हर साल आपके माथे पे 48 रुपए ब्याज चढ़ाते जा रहे हैं, 48 रुपए ब्याज लगा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, समझ में आ गई। तो भाई कोई हिसाब तो होता होगा, कोई ऐसा थोड़ा ना मुंह उठा के कुछ भी कह देता होगा भाई 40,000 उधार दे रहा हूं, 64,000 लौटाना। क्यों लौटाना? कोई कैलकुलेशन तो होती होगी, कोई बेस तो होता होगा। तो 40,000 आपने उधार लिया, लाला जी जिस हिसाब से आपसे हर साल 48 रुपए मांग रहे हैं वो हिसाब ही कहलाता है बच्चों। और सिंपल इंटरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे पूरा चैप्टर खत्म होता है, एक लाइन की इसकी परिभाषा है, जिसको एक परिभाषा पकड़ के रखनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में बच्चों हम लोग इसे कहते हैं ब्याज की दर। कोई हिसाब तो होता होगा पैसा ब्याज मांगने का, कि ऐसी मुंह उठा के 40,000 दे रहा हूं उधार, 64,000 लौटाना, हर साल 4,800 ब्याज देना। कोई कैलकुलेशन तो होती होगी। और इसको डिनोट करते हैं हम आर प्रतिशत। आर प्रतिशत पर एनम। पर एनम, पर एनम का मतलब होता है हिंदी में प्रति वर्ष। आर परसेंट पर एनम यानी कि प्रति वर्ष। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, गोरी बात है आपकी तरह। आर प्रतिशत पर एनम, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। तो कोई हिसाब तो होता होगा मेरे प्यारे भाई। हिसाब क्या है वही मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि लाला जी ने मेरे प्यारे भाई, सॉरी, आपने लाला जी से कितना पैसा उधार लिया था? आपने लाला जी से 40,000 रुपए उधार लिया था। आपने लाला जी से कितना पैसा उधार लिया था? 40,000 रुपए उधार लिया था, 40,000 रुपए।
ठीक है जी। कितना पैसा उधार लिया? 40,000 रुपए उधार लिया, प्रिंसिपल 40,000 है। और इस 40,000 रुपए पर लाला जी डिमांड कर रहे हैं हर साल 48 रुपए ब्याज लूंगा। हर साल बेटा 40,000 रुपए पर हर साल 4800 रुपए ब्याज लूंगा। उधार पैसा लेना है तो ठीक, वरना दुनिया में भतेरे गरीबों उधार मांगने वाले। 40,000 रुपए पर हर साल 4800 रुपए ब्याज लूंगा। तो यही होता है ब्याज की दर। समझ में आया कि लाला जी हर 40,000 रुपए राशि पर हर साल आपसे 48 रुपए ब्याज ले रहे हैं। कितना? 0 से 0 चला जाएगा और ये जाएगा मेरे दोस्तों 12 से। 12 चौक 48, 12 से नहीं जाएगा सॉरी, ये 4 से जाएगा मेरे दोस्तों 12/100। 12/100 समझ में आया? यानी कि 12/100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। लाला जी आपसे हर साल 12% का ब्याज ले रहे हैं। 40,000 रुपए आपने उधार लिया, लाला जी हर साल आपसे 48 रुपए ब्याज की डिमांड कर रहे हैं। इसका परसेंटेज में कितनी वैल्यू बनती है? 100% वैल्यू बनती है। 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4800 को 400 से भाग देंगे तो 12% पर एनम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम पीएनएम। लाला जी हर साल प्रिंसिपल अमाउंट का 12% आपसे ब्याज मांग रहे हैं। 12%। समझ में है? इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो बैंक होते हैं, जो लाला जी बड़े बनिया होते हैं, उनकी दुकान के आगे लगा रहता है बोर्ड, यहां उधार मिलता है या लोन मिलता है और ब्याज की दर रहेगी 12% पर एनम। ब्याज की दर 12% पर एनम रहेगी। इस बात का मतलब यह है कि हर साल आपको जो भी प्रिंसिपल है उसका 12% आपको ब्याज देना है हर साल। यह मतलब है इस बात का। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बड़े अच्छे एग्जाम्पल समझाया। तो ब्याज प्रिंसिपल पे कितना लिया जाएगा उसके लिए कैलकुलेशन जो है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। यानी कि बच्चों अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बच्चों अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तो कैसे निकलेगा? ब्याज की दर कैसे निकलती है मेरे दोस्तों? कि आप लाला जी आपसे कितना % ब्याज वसूल रहे हैं? तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, नीचे क्या रखना है आपको? प्रिंसिपल। ऊपर होगा मेरे दोस्तों 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%, इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल ऊपर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। आप बोलोगे जी ईएमआई क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आर्यन। पहले आप ये समझो कि ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। पहले आप मुझे ये बताओ, जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, ये बात सभी को समझ में आ गई? P रुपए के प्रिंसिपल पर लाला जी आपसे हर साल प्रिंसिपल पर लाला जी हर साल कितना % ब्याज आपसे लेते हैं, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है जी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इसकी बिल्कुल परिभाषा की बात करूं, 100 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? 100 रुपए पर 1 साल में या 1 ईयर में, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा है। सब लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लो, और ये एक लाइन पूरे फसाद की जड़ है। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। द इंटरेस्ट
कैलकुलेटेड ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल में जो भी ब्याज आपके माथे पे चढ़ेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसे मेरे प्यारे में मैं यही सेम एग्जांपल लेता हूं, अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने आपके सामने। आपने लाला जी से 40,000 रुपए उधार लिए मेरे दोस्तों। कितने टाइम के लिए उधार लिए? 5 साल के लिए उधार लिए, और आपने लाला जी को 5 साल में 24,000 रुपए फालतू लौटाए। यानी कि मेरे प्यारे भाई लाला जी ने आपसे 40,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, लाला जी ने आपसे 40,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 5 साल में 24,000 रुपए ब्याज लिया। 5 साल में 24,000 रुपए ब्याज लिया। यही बात है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो लाला जी ने आपसे 40,000 के ही प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल थोड़ा ना बदलेगा, आपने 40,000 रुपए उधार ली, बात अटल सत्य है। हर 1 साल में कितना ब्याज ले रहे हैं? 24,000 को 5 से भाग करो, 4800 रुपए ब्याज ले रहे हैं लाला जी। 40,000 रुपए पर 1 साल में 4800 ब्याज ले रहे हैं। तो लाला जी 1 रुपए पर, 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज ले रहे हैं लाला जी? 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज ले रहे हैं? अगर 40,000 रुपए पर लाला जी 48 रुपए ब्याज ले रहे हैं तो 1 रुपए पर कितना ले रहे हैं? 40,000 उधर आ जाएगा बटे में, 4800 बटे 40,000 रुपए। यानी कि लाला जी हर 1 रुपए पर 1 साल में इतना ब्याज ले रहे हैं। तो लाला जी 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज ले रहे हैं? 100 रुपए पर 1 साल में। तो आप कहोगे सर लाला जी हर 1 साल में 40,000 बटे में चला जाएगा, 1 रुपए पर इतने रुपए का ब्याज ले रहे हैं। तो लाला जी 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज ले रहे हैं? 4800 बटे 40,000, 4800 बटे 40,000 गुणा 100। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 100 रुपए के पैसे पर, 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल में आपको इतना ब्याज देना पड़ा। 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल में आपको इतना ब्याज देना पड़ा। यही तो आपका रेट है। अरे बोलो, बोलो, यही तो रेट है। और ये रेट आया कैसे बच्चों? कुछ नहीं है, 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से भाग दिया इंटू 100। ये कितना आया है मेरे दोस्तों? ये आया है 12। यानी कि हर 100 रुपए पर 1 साल में 12 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। यानी कि ब्याज की जो दर है वो 12% पर एनम है। 12% पर एनम। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो सब कुछ इस परिभाषा से आया है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो मैंने अभी तक आपको ये समझा है कि प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ा इसके आगे की बात चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे की। मैंने अभी तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या समझाई है? परिभाषा रेट ऑफ इंटरेस्ट की जी। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने ये बोला कि 100 रुपए पर, मैंने बच्चे बोला है 100 रुपए पर, ध्यान सुनेगा, मैं अगर आपसे कहता हूं कि ब्याज की दर R% पर एनम है, मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज की जो दर है वो R% पर एनम है, तो इस बात का क्या मतलब है? बताओ जरा बच्चों, इस बात का क्या मतलब है? ब्याज की दर R% पर एनम है, इस बात का क्या मतलब है? R% का मतलब होता है, R% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है R/100। R% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है R/100। इस बात का मतलब यह है कि 100 रुपए पर 1 साल में आपको R रुपए ब्याज देना पड़ता है। ये मतलब हुआ। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो इसका मतलब है कि 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल में आपको R रुपए ब्याज देना पड़ता है। यही मतलब हो गया। आप बोलोगे हां जी सर यही मतलब हो गया। मैं आपसे कहूं कि एक बैंक है जो आपको ब्याज दे रहा है 7% पर एनम का, यानी कि बैंक जो है हर 100 रुपए पर 7 रुपए ब्याज आपको दे रहा है। यही मतलब हुआ कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम, इसका मतलब 100 रुपए पर 1 साल में आपको R रुपए ब्याज मिलेगा।
अगर 1 साल में मेरे दोस्तों 8 रुपए ब्याज है, तो 100 रुपए पर टी साल में कितना ब्याज मिलेगा? टी साल में तो आप कहोगे सर एक सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, 1 साल का ब्याज आर है तो टी साल का ब्याज आर गुणा टी हो जाएगा, टी साल का ब्याज। आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों 100 रुपए का ब्याज ये है, तो 1 रुपए का ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों? 1 रुपए का ब्याज टी साल में। अगर मैं 1 रुपए का ब्याज निकालूं टी साल में तो क्या होगा? 1 रुपए का ब्याज। तो आप कहोगे सर 100 से भाग हो जाएगा, 100 से भाग। क्लियर है? 1 रुपए का ब्याज कितना होगा? 100 से भाग कर देते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई मैं पी रुपए उधार देता हूं आपको, पी रुपए, मैं आपको पी रुपए उधार देता हूं टी साल के लिए, टी साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा भाई? 1 रुपए पर ब्याज इतना है, टी पी रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? पी से मल्टीप्लाई कर दो, पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी बटे 100। या यही तो बेटा वो फॉर्मूला है जिसको बचपन से आज तक तोते की तरह रटते आए थे, मीनिंग किसी को नहीं पता। यानी कि पी रुपए के प्रिंसिपल पर, पी रुपए के प्रिंसिपल पर R% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो पी आर टी अपॉन 100 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर, वेरी गुड सर। यही फॉर्मूला है जिसे तोते की तरह रटता है। पी रुपए के मूलधन पर R% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो पी आर टी अपॉन 100 होगा। समझ में आया? हर चीज के पीछे कारण है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हुआ मेरे दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भी, इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, पी प्रिंसिपल R/100 का मतलब, R/100 का मतलब है R% और मल्टीप्लाई बाई टी। ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। जितने भी बच्चे लेक्चर पढ़ रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आई है? R/100 का मतलब R/100 R% है, तो इसको R% लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे जी सर ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। यानी कि बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अमाउंट बराबर होता है, सब लोग लिख लेना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं यहां से प्रिंसिपल निकालना हो, प्रिंसिपल मूलधन निकालना हो, तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। अगर मैं मिश्र धन में से ब्याज घटा दूं तो जो बचेगा वो प्रिंसिपल है। अगर बच्चों मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या आएगा बच्चों बताइएगा? अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो सिंपल इंटरेस्ट है। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, इसमें 1 पैसे की कोई परेशानी नहीं है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो। ये तीनों बातें आपको पता होने, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, ठीक है जी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात समझ में आई। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आकाश रिपीट करके दिखेगा मेरे प्यारे भाई। अगर सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई ये है, तो अमाउंट क्या होता है बच्चों? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखूंगा प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, आप बोलोगे हां जी सर। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ये रखूंगा तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। तो अमाउंट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई बच्चों? अमाउंट कितना आ जाएगा?
यहां से प्रिंसिपल कॉमन ले लेंगे, प्रिंसिपल कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस यहां से क्या बचेगा R परसेंटेज ऑफ टी। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, ये आपका अमाउंट है, ये आपके अमाउंट का फॉर्मूला है जिससे आप तोते की तरह रटते आए थे। यही रटा था आपने आज तक तोते की तरह? कारण किसी को नहीं पता। प्रिंसिपल P यहां से कॉमन ले लेंगे, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R परसेंट का मतलब R बटे 100, R बटे 100 इंटू टी। बोलो यस और नो, ये लिख सकते हैं। सिमर कह रहे हैं सर ये तो सबको पता है सर, आप क्वेश्चन करा दीजिए। नहीं बेटा, किसी को नहीं पता सिमर भाई ये, ठीक है जी? सभी को समझ में आ गया? तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ये बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या शब्द हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है, परिभाषा से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अभी इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा से सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक भाई, अमाउंट क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे नहीं हम सवालों में, ठीक है जी? अरे बोलो, आगे चलें, अब यहां तक चलें आगे जी मेरे दोस्तों। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताइएगा, बच्चों आप मुझे एक बात बताइएगा कि 1 साल का ब्याज R% होता है। 1 साल का ब्याज, हर साल आपको प्रिंसिपल पे R% ब्याज मिलता है, हर साल आपको प्रिंसिपल पे R% ब्याज मिलता है। अगर ब्याज की दर R% है तो आपको T साल में कितना ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल में, T साल में कितना ब्याज मिलेगा, इतने %। यानी कि मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिलता है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल पे परसेंटेज में, वो इतना होता है मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई? हर साल प्रिंसिपल का R% आपको ब्याज मिलता है, तो T साल में कितना ब्याज मिलेगा जी प्रिंसिपल का, इतने %। जैसे मैं आपसे कहूं, एक लाला जी कहते हैं भाई मेरे से उधार ले जाओ, मैं 13% पर एनम के हिसाब से ब्याज पैसा उधार देता हूं, मैं पैसा उधार देता हूं 13% पर एनम के हिसाब से। अब आपके चाचा जी 7 साल के लिए पैसा उधार ले आए, तो 7 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1 साल में 13%, तो 7 साल में 91%। यानी कि प्रिंसिपल का मूलधन का 91% ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल में R% ब्याज देते हो तो T साल में कितना दोगे, मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है जी? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, बात को समझे हैं। आगे चलते हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा प्यार से समझाता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सभी लोग, यहां बच्चों मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे में रेट पर एनम, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों टाइम, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यार में सिंपल इंटरेस्ट, और यह है मेरे दोस्तों अमाउंट, जो कि होगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बताइएगा जल्दी से, क्या आपको हमारी बातें समझ में आई? देखो सारा खेल परसेंटेज और रेशियो का है। जिस बच्चे का परसेंटेज रेशियो मजबूत होगा वो अपने आप चीजों को समझ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हैं? जी सपोज, इसमें तो कोई बात ही नहीं, बहुत आसान सी बात है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। सपोज मेरे प्यारे भाई ब्याज की ये अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं यार? हर एक बात मैंने आपको समझाई है, हर एक बात कि क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, परिभाषा क्या है, हर एक चीज को एग्जांपल से समझाया है। फॉर्मूले वॉर्मूले आपको लगाना नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको पता होना चाहिए। जी ध्यान सुनिएगा। सपोज दोस्तों ब्याज की जो दर है
वो 8% पर एनम है, 8% पर एनम, और आपने 6 साल के लिए पैसा उधार लिया, 6 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हर चीज 100% होती है। तो भाई अगर डाटा बहुत आसान है तो मैं 100% मानूंगा कि प्रिंसिपल 100% है। अगर 1 साल का ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे दोस्तों? अभी मैंने समझा है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट परसेंटेज गुणा टाइम, रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 1 साल का ब्याज 8% है सिंपल इंटरेस्ट, तो 6 साल का कितना होगा? 6 48%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 100% के प्रिंसिपल पर आपको 48% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 148%, 148% आपका अमाउंट मिश्र धन हो जाएगा। तो परसेंटेज ही आगे लगाया कोई फॉर्मूला हमने? 100% आपका प्रिंसिपल है, मैंने एग्जांपल लिया है, ब्याज की दर 8% है, 1 साल में 8% ब्याज है, 6 साल में होगा 8×48, 100% पे 48% ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया? 148%। ठीक है जी। अगर आपको 48% ब्याज मिला है तो इस बात का मतलब यह है कि प्रिंसिपल को 48% बढ़ा दो, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल को बढ़ाना, जो भी आपका ब्याज है उससे। यह डाटा बहुत आसान है बच्चों, काफी इजी डाटा है। अगर डाटा टिपिकल होता, सपोज मेरे दोस्तों डाटा होता मेरे प्यारे भाई, यहां पर मैं ले लेता हूं, कितना ले लेते हैं, सपोज डाटा होता 26, कितना ले लेते हैं मेरे दोस्तों, ये 16:1/4% पर एनम, 16 सही 1/4% पर एनम ब्याज की दर है, और समय है 7 साल, 7 साल आपके पास समय है। तो आप मुझे बताओ आपको कितना ब्याज मिलेगा? अगर डाटा टिपिकल है, जैसे कि 16 सही 1/4% डाटा टिपिकल है, तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 16 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 10%, 1/10, और 6 सही 1/4% 1/16, 10% 1/10, और 6 सही 1/4% 1/16, 10-16 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 80, 10×8 = 80, 16×5 = 80, तो आएगा 13/80। तो 16 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 13/80 है। 16 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/80 हो गया। बस सेवन, एडवांस मैथ पूरा पढ़ लिया सेवन भाई आपने। 16 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई? 13/80। अगर टिपिकल, देखो डाटा आसान है, 100 मान के कर लेंगे, टिपिकल परसेंटेज है तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आप ये मानोगे कि माना प्रिंसिपल जो है, जो नीचे बेस वैल्यू वो आपका प्रिंसिपल है, कि माना प्रिंसिपल 80 यूनिट है, 80 का 16 सही 1/4% ही 13 होता है। अगर प्रिंसिपल 80 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 13 यूनिट होगा, 13 यूनिट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आप बोलोगे हां जी सर आई। यानी कि मेरे दोस्तों पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो अगर टिपिकल है। 16 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/80, नीचे है बेस वैल्यू प्रिंसिपल। तो इस केस में मैंने मानूंगा कि माना जो प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों वो 80 यूनिट है, यूनिट। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। 80 का 16 सही 1/4% 13 के बराबर होता है, यानी कि 80 यूनिट पे आपको 1 साल में 13 यूनिट ब्याज मिलता है, 13 यूनिट। तो 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आपने पैसा 7 साल को उधार लिया है, तो 13 सत्ते 91 यूनिट आपको मेरे दोस्तों ब्याज मिलेगा, 91 यूनिट। बोलो बात समझ में आई? 91 यूनिट ब्याज मिलेगा। समझ में आ गया? बोलो। तो 80 यूनिट प्रिंसिपल पे आपको 91 यूनिट ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा 80 में 91 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 17, 171 यूनिट आपका अमाउंट हो जाएगा। अब आपको इसमें से कोई भी वैल्यू देके कुछ भी पूछ सकता है, 171 यूनिट। समझ में आ गया?
क्लियर? ठीक है जी। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो अमाउंट कितना होगा? 80 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, 91 यूनिट आपको ब्याज मिलेगा, अमाउंट हो जाएगा 171 यूनिट। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात भी हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों, वो कितना कर लेते हैं? ब्याज की जो दर है वो 22.2/9% पर एनम है। ब्याज की जो दर है, तीसरा एग्जांपल ध्यान सुनेगा, ब्याज की जो दर है वो 22.2/9% पर एनम है। ब्याज की दर 22.2/9% पर एनम। क्लियर है बात समझ में आई? और आपने पैसा जो उधार लिया है मेरे प्यारे, पैसा जो उधार लिया है वो 3/2/5 साल के लिए उधार लिया, 3/2/5 साल के लिए आपने पैसा उधार लिया है। यानी कि रेट भी खतरनाक है और टाइम भी खतरनाक है। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा? कैलकुलेशन को कम करना भी एक मकसद है जिंदगी का। आपने पैसा उधार लिया 22.9% पर एनम के हिसाब से, कितने साल के लिए? 3/2/5 साल के लिए मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा है अमाउंट क्या होगा, जवाब दीजिएगा। अमाउंट करिए, बताओ। अब 22.2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 22.2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 11/1/9%, 1/9। 22.2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। टाइम कितना है? 5×3 = 15, तो 17/5 साल आपका टाइम है, 17/5 साल आपका टाइम है। तो मेरे दोस्तों जब ऐसा कुछ खतरनाक हो तो आप प्रिंसिपल को 9 मत मानो बेटा, यहां बटे 9 भी करना है, बटे 5 भी करना है। तो आप 9 और 5 का एलसीएम, आप क्या करो, 9 और 5 का एलसीएम आप मान लो कि प्रिंसिपल 9 और 5 का मल्टीपल, एलसीएम नहीं सॉरी, बटे 9 भी करना है, बटे 5 भी, तो 9 और 5 का मल्टीपल। आप प्रिंसिपल को 45 यूनिट मानो, कि माना जो प्रिंसिपल वो 45 यूनिट है। प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? 9 और 5 का मल्टीपल 45 यूनिट मान लेते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 45 यूनिट हो गया दोस्तों। कोई परेशानी? एक पैसे की परेशानी नहीं है, एक पैसे की। तो आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल 45 यूनिट है, एक साल का ब्याज कितना है? 2/9। एक साल का ब्याज कितना है भाई? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्रिंसिपल 45 यूनिट है, ब्याज की दर एक साल का ब्याज है 2/9, 17/5 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 17/5। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 45 से 45 कट गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 34 यूनिट। 45 यूनिट पे मेरे दोस्तों आपको 34 यूनिट का ब्याज मिल गया। समझ में आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? बोलो हां, बोलो हां कि ना। भाई प्रिंसिपल आपने 45 यूनिट माना, एक साल में ब्याज मिला है आपको 2/9, तो 17/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? ये प्रिंसिपल रेट परसेंट 2/9 है ये, तो 45 से 45 से देखो कट जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों आपको केवल ऊपर वाले की गुणा करनी, केवल ऊपर वाले की गुणा करनी, यही आपका ब्याज होगा 17 दूनी 34। तो 45 पे मेरे दोस्तों 34 यूनिट आपको ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना आएगा? 5×4 = 9 और 4×3 = 7, 79 यूनिट मेरे दोस्तों आपका अमाउंट आ जाएगा। समझ में? अब आपसे प्रिंसिपल देके या सिंपल इंटरेस्ट देके ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, वॉट एवर इट इज, कुछ भी पूछ सकता है अब आपसे। तो ये तीनों, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन को इजी करने के तरीके हैं। एक बार इसको देखो।
चंद्रकांत कह रहे हैं एक बार बेसिक से। अरे चंद्रकांत यही तो बेसिक था। हाँ, बट ये समझ वही लड़का सकता है जिसने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़ा हो। तो भैया 3 केस बनते हैं। डाटा बहुत आसान है, 100% मान के कर लो बिना फॉर्मूले के। रेट टिपिकल है, ठीक है जी, रेट टिपिकल है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो। रेट और समय दोनों ही टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आपको एलसीएम लेना है मेरे प्यारे, बटे का एलसीएम लेना है। समझ में आया? हां जी पप्पू, ठीक। और इसी के साथ इस चैप्टर की सारी थ्योरी जो है वो समाप्त होती है। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आपका सब कुछ हो गया, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। जितने भी बच्चे लेक्चर हैं 10 काट दो, 10 15 काट दो केशव। ठीक, इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई कंसेप्ट और थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, केवल यही है। मैं पहले कहता हूं कि अगर आपको कोई भी चैप्टर ढंग से समझना है तो उसके लिए आपको पहले परसेंटेज और रेशियो को समझना पड़ेगा। पर आप पढ़े ही नहीं परसेंटेज रेशियो ढंग से, मैं चिल्लाता रह गया तो ऐसी परेशान हो गए आप। 1 सेकंड होल्ड करो। किस्त किस में आती है सर? किस्त का एक अलग वो है मेरे दोस्तों। इस चैप्टर में टोटल सिंपल इंटरेस्ट की 2 शीट होंगी, सिंपल इंटरेस्ट की 2 शीट होंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 शीट होंगी। लोग खिचड़ी सी बना देते हैं पढ़ाने में, मैं अलग करूंगा। और सबसे आखिर में सीट होगी इंस्टॉलमेंट की, टोटल 7 सीट होंगी। सिंपल इंटरेस्ट के लगभग 125 के आसपास, 125 का 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 150। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल होंगे वो लगभग मेरे दोस्तों यहां पे 200 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, 200 प्लस। ठीक है भाई, और इसके जो सवाल होंगे वो लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। यानी कि चैप्टर में लगभग आपको 400 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। और इसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना ही करना है। अरे समझ में आया? बस आपको पता होना चाहिए। अरे बोलो। चलो एक सवाल बताओ, 21 दिन में पैसा डबल, कितना परसेंट ब्याज है? ब्याज की दर क्या है? 21 दिन में पैसा डबल, कितने परसेंट ब्याज की दर है ये बताइएगा। करो। घर पे करना और मुझे बताना जी। दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। एक और कंसेप्ट रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। ठीक है जी, ये मैंने आपको सिखाया है। चंद्रकांत भाई कई बार बता दिया हमने। सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रति वर्ष बताया जाता है, 1 साल में बताया जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। एक बात आपको समझनी है, जो आदमी जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा बैंक में उसको उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट सीधा मूलधन के अनुक्रमानुपाती है। जो आदमी जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा, एक बैंक है एसबीआई 5% का ब्याज दे रहा है, एक प्राइवेट बैंक है माल्या जी का 13% का ब्याज दे रहा है। जो बैंक जितना ज्यादा ब्याज देगा उसको उतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ब्याज की दर बढ़ाओगे सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। अरे सुन तो रहे हैं अविनाश? प्रैक्टिस करो मेरे दोस्तों। टाइम, जितने पेशेंस के साथ, जितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा बैंक में। कोई आदमी है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके 2 साल में निकाल लेता है, कोई ऐसा जो बुढ़ापे में 25 साल बाद निकालता है।
तो जो आदमी जितना टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बैंक में, उसको उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती होता है? टाइम के अनुक्रमानुपाती होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बोलो हाँ। ठीक है जी, चलेगा मेरे दोस्तों। होल्ड करो, मैं क्वेश्चन लगवाता हूं। क्वेश्चन लगाओ यार। सर गांव में 2 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं, वो 2 रुपए सैकड़ा चलता है ना गांव में, 2 रुपए सैकड़ा, यानी कि 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लूंगा, 200 पे 4। चलो जी, सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल शुरुआत करूंगा। इस शीट में फिक्स टाइप के सवाल हैं। अंशु कह रहे हैं सर सिंपल इंटरेस्ट क्यों पढ़ना, हमें बिजनेस थोड़ा ना करना है। अंशु तुम्हें बिजनेस नहीं करना है, पर देश बिजनेस से ही चलता है, देश बिजनेस से ही चलता है। जब तुम ये जो जितने भी सरकारी ऑफिसर है ना, टीचर हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, सीबीआई हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं, आर्मी वाले हैं, पुलिस हैं, इन सबको सैलरी तब मिलती है जब देश के लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, वो सरकार को टैक्स देते हैं, तब आता है। सरकार कोई काम नहीं करती है, लोग बिजनेस ना करें तो सारी सरकारी नौकरी खत्म हो जाएंगी। सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा प्रमोट करना चाहिए बिजनेस को। बिजनेस एक अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छी चीज है, हर आदमी को बिजनेसमैन बनने के ख्वाब रखने चाहिए। अब क्यों पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट? कि जब कोई आदमी टैक्स नहीं देता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जीएसटी नहीं भरा, तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। समझ में आया? पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है। उस पेनल्टी की कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे जब आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में, तो आपको इसलिए आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। वो सिखा रहे हैं भाई साहब, इसने 20 तारीख को जीएसटी भरना होता है, आज 29 तारीख होगी, 9 दिन का इस पर टैक्स 9 दिन की इस पर पेनल्टी लगाओ इस रेट के हिसाब से। सर रेट क्या होता है? अच्छे लोगों के ऐसा पूछते हुए वहां पे ट्रेनिंग में, करो जल्दी से। यदि 9 साल का साधारण ब्याज प्रिंसिपल के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। 9 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 45% है। 100% प्रिंसिपल है तो 45% आपको ब्याज मिला। 9 साल में 45% ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज है? 5%। तो वार्षिक ब्याज की जो दर है 5% पर एनम आ गई।
एक साल में प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलता है। ये सबसे नीचे लेवल का सवाल था, मतलब इससे आसान सवाल में क्या ही पढ़ा दूं आपको। बताइएगा सवाल नंबर 2 करो। एट वॉट रेट पर एनम विथ सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5 साल। सवाल यह है साधारण ब्याज के साथ किस ब्याज की दर पर 12.5 साल में कोई धन दुगना हो जाएगा। किस ब्याज की दर से कोई पैसा 12.5 साल में दुगना हो जाएगा। दुगना देखिए 100 रुपए में जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। दुगना होने का मतलब यह है कि अगर आपने 100 रुपए पैसा इन्वेस्ट किया है तो 200 बन जाए। दुगना होने का मतलब यह है कि 100 रुपए आपका अमाउंट 200 बन जाए, यानी कि आपको 100 रुपए ब्याज मिले। कितना ब्याज मिले? 100 रुपए ब्याज मिले। कितने सालों में? 12.5 साल में। अगर 100 रुपए ब्याज 12.5 साल में है तो एक साल में कितना ब्याज है? 100 को 12.5 से भाग कर देंगे 8 रुपए। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको एक साल में 8 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि ब्याज की जो दर है 8% पर एनम। ये तो परिभाषा है कि 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिला है 8 रुपए ब्याज मिला है, ब्याज की दर 8% पर एनम है। 100 रुपए ब्याज 12.5 साल में, एक साल में कितना होगा? ये होगा। बात समाप्त। आगे चलते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। ये बताइएगा मेरे दोस्तों क्या होगा जिस सवाल का आंसर बनाओ। केशव देखने कमेंट कैसे बंद हो गए। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 17/10 गुना ऑफ इट सेल्फ इन 2 साल एंड 6 महीने। 2 साल 6 महीने मतलब 2.5 साल में। वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बोला कोई धनराशि 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल में खुद का 17/10 गुना हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। प्यारे भैया अगर प्रिंसिपल को 100 बना लेते हो तो बहुत ही आसान है। कोई धनराशि 17/10 गुना हो जाती है। 17/10 गुना हो जाती है कोई धनराशि। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो कोई धनराशि 170 हो जाती है। अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो धनराशि 170 हो जाती है। तो आपको ब्याज कितना मिला? 100 रुपए पे 70 रुपए का ब्याज मिला। तभी तो अमाउंट 100 रुपए का प्रिंसिपल 170 हो गया। 17/10 गुना 70 ब्याज मिला है आपको। कितने साल में? 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल में। 70 रुपए ब्याज 2.5 साल में मिला है तो एक साल में कितना ब्याज है? 70/2.5। यही आ जाएगा 2.5 मतलब 5/2। 70 को 5 से काटेंगे 14। 14 दूनी 28, यानी कि 100 प्रिंसिपल पर एक साल में 28 आपको ब्याज मिला है। ब्याज की दर है 28% पर एनम। कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हम लोग, ना हमें आता लगाना। 100 रुपए पर एक साल में 28 ब्याज मिला है। यही ब्याज की परिभाषा है कि 100 रुपए पर एक साल में जो ब्याज होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगला सवाल। बिल्कुल सवालों को मैंने टाइप वाइज टाइप बांटा है, सीक्वेंस में ये करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल है आपके सामने बच्चों, यहां पर इजीएस्ट क्वेश्चन है 4। ये बताइएगा मेरे प्यार भी कौन करेगा इस सवाल को। इजी डाटा के सवाल हैं अभी। बोला 5 साल में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। कौन करेगा बच्चों, कौन करेगा? बोला है 5 साल में निवेश की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल और प्राप्त मिश्र धन यानी कि अमाउंट का रेशियो 5:8 है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:8 है। 5 साल में ब्याज की दर देखिए, प्रिंसिपल 5 है। अगर मुझे 100 बनाना है तो किससे गुणा करूंगा? 20 से। 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160 ही हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए का प्रिंसिपल 160 अमाउंट बन गया। 100 रुपए का प्रिंसिपल 160 अमाउंट बन गया। तो आपको ब्याज कितना मिला? आपको 60 रुपए का ब्याज मिला। 60 रुपए का कितने साल में? 5 साल में। तो एक साल में कितना है? 60/5 12। तो एक साल में 12 ब्याज है। ब्याज की दर है 12% पर एनम। 100 रुपए की प्रिंसिपल पर एक साल में 12 ब्याज मिला है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। ब्याज की दर 12% पर एनम। ये आंसर है। बात समाप्त। कुछ है ही नहीं इस सवाल में। आप बोलोगे सर ऐसे भी सवाल होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ये करेंगे मेरे दोस्तों। सवाल है आपके सामने अगला 5, बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, अभी बनाइए।
करो बच्चों। सवाल देखो, मतलब इससे इजी सवाल नहीं है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 9 ईयर इज 2800 रुपए। एट वॉट रेट ऑफ परसेंट कैन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम फॉर 12 ईयर। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बोला ये है कि 8% पर एनम के हिसाब से आप 9 साल में कुछ ब्याज लेते हो। आपसे पूछा समान ही धनराशि पर 12 साल में कितनी ब्याज दर से समान ब्याज आपको मिलेगा। यानी कि आपको ब्याज पहले इतना मिल रहा था तो आज भी इतना ही चाहिए, लेकिन पहले आपके पास 9 साल का समय था, अब 12 साल का समय है, 12 साल का, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? 8 नाम 72, तो 12 छिंग 72, 6%। अरे पहले 8% के हिसाब से 9 साल में कितना ब्याज मिल रहा था? 72%। आज सेम धनराशि पर आपको उतना ही ब्याज चाहिए, 72%। तो 12 साल में क्या ब्याज की दर होनी चाहिए? 6 12 छिंग 72, बराबर कर दो प्रोडक्ट को, रेट परसेंटेज गुणा टाइम। बताइएगा, इस सवाल में कुछ था ही नहीं, एकदम इजी सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 6। जी बोलो, सवाल क्या है? वॉट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाई ए सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 साल एंड दैट फॉर 8 साल। बोला है किसी निश्चित धनराशि द्वारा 5 साल और 8 साल में समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? 5:8 ही होगा। इतना इजी सवाल है, सीआरपीएफ के पेपर का सवाल है। हर कोई ये बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, हर कोई इस बात को जानता है। अब एक बात बताओ, एक निश्चित धनराशि पर आपने प्रिंसिपल फिक्स कर दिया, 5 साल और 8 साल में साधारण ब्याज का अनुपात बताओ, समान ब्याज दर पर आपने रेट भी फिक्स कर दिया, आपने सेम प्रिंसिपल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लिया, एक पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरा 8 साल के लिए, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली टाइम के रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। जो आपने पैसा 5 साल और 8 साल के लिए लगाया तो आपको ब्याज भी 5:8 के रेशियो मिलना चाहिए। बात समाप्त। बोलो, प्रिंसिपल सेम, पैसा आपने सेम रखा है, निश्चित धनराशि, ब्याज की दर सेम रखी है। बताओ
इतना सवाल, केवल कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना, और लिखना तो क्राइम है, क्राइम। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 7 जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% पर एनम इन 8 ईयर टू द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 21 ईयर। बताइएगा मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे साधारण ब्याज का अनुपात पूछा है। एक निश्चित धनराशि पर 8 साल में 21% ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 साल में समान दर से अर्जित ब्याज बताइए। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे, रेट पे, टाइम पे। आपने प्रिंसिपल सेम रखा है, आपने मेरे दोस्तों रेट सेम रखा है, तो आपको नहीं लग रहा सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये 8 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है, ये 21 साल के लिए इन्वेस्ट करा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 8:21 आएगा। ये उत्तर है। बताओ, इससे आसान सवाल क्या ही बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनेंगे इससे आसान सवाल हैं? नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आएंगे बच्चों, रोते हुए आएंगे 8वें सवाल की तरफ। ये बताइएगा बच्चों, क्या उत्तर होगा इस सवाल का? बताओ, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 12,400 एट द 6% पर एनम फॉर 15 मंथ। बिल्कुल एक एक टाइप के सवाल ले रहा हूं मैंने आपसे। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 12,400 पर 6% ब्याज की दर से 15 महीने का। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट। रेट कितना है मेरे दोस्तों? 6% गुणा टाइम। भाई ब्याज 6% वार्षिक है, टाइम भी आपको वार्षिक लेना पड़ेगा, 15 महीने हैं, तो 15 महीने को साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 से भाग दे जो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 साल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 5/4 साल। महीने को साल में कन्वर्ट करना उससे, तो 4 से मेरे दोस्तों चला ही जाएगा। ठीक है भाई, 31 परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, तो 31 गुणा 30, 930 रुपए आ गया। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, 31 की जब 30 में गुणा करेंगे तो 930 आंसर है, सी ऑप्शन। वैसे भी 124 में 31 आ रहा है, 31 का मल्टीपल तो आना ही आना है। 31 का मल्टीपल ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये था, तो ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। अब बताओ, ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे और आप उनको गलत करके आओगे तो मैं कहां जाऊंगा? ये बताओ, आप कहां जाऊंगा मैं? ये बताइएगा दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है क्या? रुक जाओ 1 मिनट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2700 रुपए पर 8 महीने में 5 पैसे रुपी पर मंथ के हिसाब से 2700 रुपए पर मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8 महीने में? कितने महीने में? 8 महीने में। देखो, ब्याज की दर बड़े अतरंगी तरीके से लिखी। ब्याज की दर है 5 पैसा प्रति रुपए प्रति माह, मतलब 1 महीने में 5 पैसा ब्याज मिल रहा है। 1 रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसे पर 5 पैसे ब्याज मिल रहा है। 100 पैसे पे 5 पैसे ब्याज यानी कि 5%। 5% ब्याज आपको 1 महीने में मिल रहा है। 5% ब्याज 1 मंथ में। ब्याज की दर पर एनम नहीं है, पर मंथ है। ये हो गया 5, वो बोलते हैं ना गांव में 5 पैसे रुपए का ब्याज लूंगा, ठीक है ना, यानी कि 1 रुपए पर 5 पैसे ब्याज लूंगा, या 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लूंगा। तो ब्याज की दर 5% है 1 महीने में। तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा? 5% 1 महीने का ब्याज हो गया। आपसे पूछा 8 महीने का ब्याज, तो 8 महीने का ब्याज मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 महीने का हो गया। अब परसेंटेज से 2 जीरो चला गया। 27 की 40 में गुणा करेंगे, 1080 आगे। सवाल का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, चलेगा। तो आज की क्लास को बच्चों में यहीं छोड़ता हूं, बाकी जो है दोस्तों हम कल करेंगे यहां से आगे। बाय।